हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन वी विल कवर इन दिस वीडियो लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन about communication. So what is communication? Communication is the process of passing the information and understanding from one person to another. Means to say, if someone is expressing their views, their emotions to other person, it means both of are communicating to each other and expressing their views. The information which he and she want to communicate, they are communicating and doing communication. तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहाँ पे भी क्या है? प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। देयर मस्ट बी अ हेल्दी कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू completion ऑफ द टास्क। ठीक है, ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। इफ देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इफ देयर आर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट टाइम द प्रोडक्टिविटी डिक्रीज एंड वी कांट अचीव आवर गोल्स ऑन टाइम। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? कम्युनिकेशन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कम्युनिकेशन के? तो जैसे फर्स्ट वन है इंफॉर्मेशन। मीन्स टू से यू वॉन्ट टू कन्वे द इंफॉर्मेशन टू अदर वन, ड्यू टू दिस रीजन यू कम्युनिकेट टू अदर वन। चाहे आप किसी भी फॉर्म में बात कर रहे हो, चाहे आप ओरल डिस्कशन कर रहे हो, चाहे आप रिटर्न फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहे हो, इट मीन्स कि आपका कम्युनिकेशन चल रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि आप यू वांट टू इन्फॉर्म टू अदर वन, यू विल कम्युनिकेट। तो आप क्या करोगे? कम्युनिकेशन करोगे। ठीक है, जैसे क्या होता है, मैनेजर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने सबॉर्डिनेट को डिस्कस करता है, तो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है आपको, इसलिए आपसे बातचीत कर रहा है, आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है। तो आपका एक पर्पस क्या है? यू वांट टू इन्फॉर्म टू अदर पर्सन। नेक्स्ट वन है एडवाइस। इन द केस ऑफ एडवाइस, जो भी एडवाइज़र है, ठीक है, वो क्या करेगा? आपसे कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू वो आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहा है कि ठीक है, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उसको प्रॉपरली सुन रहा है। उसके बाद अपने व्यूज़, अपने जो भी उसकी एडवाइस है, वो आपको दे रहा है। इट मीन्स कि अगर आप किसी को एडवाइस करना करोगे, तब भी आप क्या करोगे? कम्युनिकेशन करोगे। जैसे सपोज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के प्रोफेशनल और पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आपस में कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो कनेक्टेड करते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने प्रोफेशनल लाइफ पे उसका इफेक्ट दिखता है, लेकिन उस केस में क्या होगा, जो सुपीरियर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको प्रॉपरली एडवाइस देते हैं कि आपका जो भी प्रोफेशनल या पर्सनल प्रॉब्लम है, उसका आपकी प्रेजेंट लाइफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस केस में आप नहीं तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्रॉपरली कंटिन्यू करोगे, नहीं अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से, ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, बहुत सारी ऐसी अदर चीज़ें हैं। जैसे कोई स्टूडेंट कोई न्यू इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता है, वो एडवाइस ले रहा है किसी का एक्सपर्ट से, यानी कि जो पर्पस है वो क्या है? एडवाइस का। कि एडवाइस के लिए भी हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। जैसे फादर अपने बेटे को एडवाइस कर रहे हैं किसी भी टास्क, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर में हम बात कर रहे हैं गिविंग द इंस्ट्रक्शन, गिविंग द ऑर्डर टू टू अदर वन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सुपीरियर मैनेजमेंट ऑर्डर टू देयर एम्प्लॉयज़, और वो उन ऑर्डर को जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पूरा भी करते हैं। तो इट मीन्स जो पर्पस है कम्युनिकेशन का क्या है? ऑर्डर। यू वांट टू ऑर्डर, यू आर, जैसे सपोज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है। डेलीगेशन अथॉरिटी में क्या है? कोई भी आपको अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है और आप उसको ओबे कर रहे हो। ठीक है, तो एक ये पर्पस भी है किसका? कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? सजेशंस की। समवन सजेस्टिंग टू यू। जैसे सपोज आप कोई मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, तो सेल्समैन आपको सजेस्ट कर रहा है, आपका फ्रेंड आपको सजेस्ट कर रहा है, तो वो भी एक सोर्स है, या फिर सॉरी एक पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का। ठीक है, कि मैं आपको कोई सजेस्ट कर रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? इन्फ्लुएंसिंग की। ठीक है, जैसे सपोज हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस, यू वांट टू इन्फ्लुएंस टू अदर। जैसे सपोज आपके गुड कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, बहुत फ्लुएंसी के साथ, बहुत इफेक्टिवनेस के साथ आप कम्युनिकेशन करते हो, तो कम्युनिकेशन के जरिए आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, जैसे सेल्स पर्सन क्या होते हैं? सेल्स पर्सन आपको मोटिवेट करते हैं, आपको परसुएट करते हैं अपने कम्युनिकेशन के, और आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव है किसका? कम्युनिकेशन का। उसके बाद हम बात करें किसकी? एजुकेशन। फॉर एजुकेशन, क्लासरूम, लेक्चर्स, इन ऑल दिस
वी हैव टू कम्युनिकेट, चाहे हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करें चाहे हम रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन बेस्ड है। लीडर अपने फॉलोवर्स को मोटिवेट कर रहा है टास्क के लिए, ठीक है, तो वो भी कम्युनिकेशन। वार्निंग, नोटिस, ऑल आर द पर्पस, ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव में हम बात कर रहे हैं वार्निंग की, कि आपका जो मैनेजर है आपको वार्निंग दे रहा है, एक दो बार उसने ओरल वार्निंग दी, फिर उसने आपको रिटर्न में वार्निंग दी, और लास्ट में अगर तब भी आप नहीं सुधरे तो उसने आपको क्या कर दिया, फायर कर दिया। ठीक है, तो वो भी एक पर्पस है किसका, कम्युनिकेशन का। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं रेजिंग मोराल। आप किसी के मोराल को बढ़ाना चाहते हो, उसको और ज़्यादा मोटिवेट करना चाहते हो, तो उस केस में भी आप क्या करोगे, इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करोगे। आप किसी भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, किसके थ्रू, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, कंसल्टेंट क्या करता है, आपको कंसल्ट करता है, नई नई चीज़ों के बारे में बताता है, और फाइनली उसका इफेक्ट आप पे पड़ने भी लगता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक सोर्स और एक मैथ पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है किसका, कम्युनिकेशन का। ठीक है, उसके बाद जैसे हम बात कर रहे हैं परसुएशन की। परसुएशन, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया था सेल्स फोर्स का, तो सेल्स फोर्स का क्या काम होता है, अगर उसकी शॉप पे कोई भी कस्टमर आया तो वो बिना किसी प्रोडक्ट को लेके ना जाए, वो कोई ना कोई परचेजिंग करके ज़रूर ही जाए। तो उस केस में क्या होता है, जो सेल्स पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो आपको आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपको परसुएड कर रहे हैं, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि आप कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट को परचेज करके ही दुकान से जाएं। ठीक है, तो यानी कि वहाँ पे भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का, वो भी एक। ठीक है, कि आप किसी को परसुएट करना चाहते हो, जिसकी वजह से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये थे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, या पर्पस भी। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, राइट डाउन द बेसिक पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे भी आप प्रॉपरली इन पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, कम्युनिकेशन, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चाहे पर्पस की फॉर्म में हो चाहे ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्म में हो, ये क्वेश्चन आपको 100% बिजनेस कम्युनिकेशन में मिलने वाला है। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आप किसी ना किसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, आप प्रॉपरली इनको लिख सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं हाजिर होऊंगा नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच आज के लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव कवर्ड। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आप अपनी अपनी क्वेरीज मुझे बताते रहिए, ताकि मैं अगेन बार बार आपको ये सब टॉपिक डिस्कस करता रहूँ। ठीक है, इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहते हैं और एक रिवीजन सा बनता रहता है हमारा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।